सो नाउ स्टार्टेड विथ कि हम देखते हैं पास्ट टेंस में कौन सा चीज़ कौन सा होता है। डिड यूज़ होता है द थिंग इज़ फिनिश, और उसमें ये बताते हैं हैव यूज़ होता है थिंग फिनिश हो गई है। बट डिड के साथ क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं वर्क की नहीं, हम टाइम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, वर्क फिनिश इन द पास नॉट लिंक विद द प्रेजेंट। वर्क फिनिश हो गया पास में और प्रेजेंट से कोई नहीं स्कूल है। ही वेंट टू स्कूल एस्टरडे, इसमें टाइम भी बता रहा है कि अगर वो बताना है कि मुझे वो स्कूल चला गया तो मैं बोलूँगा ही हैज़ गॉन स्कूल, और मुझे बताना है कि कल स्कूल गया था। ही वेंट टू स्कूल एस्टरडे, जो पास में हो चुका है उसको, तो ये उसके लिए होता है। इसके लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्क की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक। फिर आता है वॉज और वर। वॉज यूज़ होता है फॉर द वॉज के साथ टाइम आएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं जब तू 5 बजे कॉल किया था तो मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था। सपोज़ किसी ने मुझे 5 बजे कॉल किया था, मेरे दोस्त ने, और मेरे से पूछा तू क्या कर रहा था 5 बजे, या वो क्या कर रहा था 5 बजे और 10 बजे पूछ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज़ प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM। मैं क्या कहूँ, बोलूँगा कि 5 बजे मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था। वॉज़ वर्ब आता है विद द टाइम, मैं उस समय वो काम कर रहा था। फिर आता है हैड, थर्ड आता है हैड। तो हैड ये बताता है वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द एक्शन इन पास्ट। कोई एक एक्शन करने से पहले दूसरा एक्शन किया। ही हैज़ फिनिश हिज होमवर्क बिफोर हिज मदर केम। तो इसका क्या होता है, फॉर्म क्या होता है कि सब्जेक्ट डूअर प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस बिफोर, फिर सेकंड डूअर, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये होता है। सर ने ये पढ़ाया था। तो मतलब मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था उसकी मम्मी के आने से पहले। तो अब आता है कि उसने होमवर्क कितने घंटे में किया था, कि मम्मी से आने से पहले, मम्मी से आने से 2 घंटा पहले होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। ही हैड बीन है, ये क्या आ जाएगा, ही हैड बीन, बी एक वो है तो बीन आ गया, बी का बीन 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 होता है। तो अब इसके बाद जो भी एक्शन आएगा आईएनजी। ही हैड बीन स्टडी फॉर 2 आवर बिफोर हिज मदर अराइव, उसकी मम्मी के आने से पहले वो 2 घंटे होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ हो गया कि ऑन गोइंग एक्शन विद ड्यूरिंग इन पास्ट बिफोर एक्शन अनदर एक्शन, ये वाला एक्शन करने से पहले वो वाला कर लिया था। तो ये हो गया क्या, पास्ट। देख अब आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आता है पहला प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, और डू इसमें यूज़ होता है। जैसे ये जनरली हैबिट, फैक्ट और रिपीटेड फैक्ट या रिपीटेड चीज़ों को बताने के लिए होता है, और यूनिवर्सल ट्रू होता है। ही गोज़ वर्ब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और ई और ई एस और ई एस यूज़ होता है। ही गोज़ स्कूल टू एवरी डे, तो ये स्कूल जाता है डेली, तो वही चीज़ बताने के लिए काम आता है। फिर आता है एक्शन जो कंटिन्यू होता है, तो इज़ एम आर लगता है, तो जो राइट नाउ तुम वो एक्शन कर रहे हो, तो एक्शन हैपन राइट नाउ, तो ईजी है उसको बताने के लिए होता है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है। फिर हैव होता है, हैव की चीज़ कंप्लीट हुई है, जस्ट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड एन अन स्पेसिफिक टाइम, या जस्ट अभी कंप्लीट हुई है या कंप्लीट हो गई है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है उसका। तो ही हैज़ फिनिश्ड इसका और डूअर हैज़ हैव, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, होमवर्क ये आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, इज स्टिल कंटिन्यू, वो अभी चल भी रहा है। इन द प्रेजेंट, जो अभी चल भी रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। और अभी जो हमने देखा पास्ट वाले में, पास्ट कंटिन्यूअस वाले में, तो ही हैड बीन, यहाँ भी देखा हैड बीन, हैज़ बीन आ रहा है, वहाँ हैड बीन है। तो ही हैड बीन
स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर हिज फ्रेंड अराइव। उसके दोस्त भी आ गए और उसने पढ़ भी लिया। तो लेकिन ये काम पास में चालू किया था और ऑन गोइंग विद द ड्यूरिंग अप टू नाउ वो चालू भी है, वो 2 घंटे से पढ़ा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर द 2 hours, वो काम कर रहा है, पास में चालू किया था, अभी फिनिश नहीं किया था। ठीक, तो ये हो जाएगा किसका, प्रेजेंट का हो जाएगा। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या है, एक्शन दैट विल बी हैपन इन फ्यूचर, जो एक्शन कभी फ्यूचर में हो सकता है। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल जाएगा। तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। यहाँ देख होगा, ऐसी वाली चीज़ें जो सिंपल कन्फर्मेशन वाली चीज़ें होती है वो ऐसे होगी। ठीक, अब देख कंटिन्यूअस में विल बी कब आ जाता है, एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, दैट मीन्स विल बी यूज़ होगा एट द स्पेसिफिक टाइम। जैसे पास में यूज़ हुआ था वॉज विथ टाइम, तो इसी तरह विल बी यूज़ होगा। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM टुमारो, वो कल 5 बजे फुटबॉल खेलेगा। क्या खेलेगा, 5 बजे फुटबॉल खेलेगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कब आता है कि ही विल फिनिश हिज वर्क बिफोर हिज मदर केम, कि वो काम कर लेगा दूसरा काम करने से पहले। ही विल वो काम कर लेगा, ये कंप्लीट एक्शन बिफोर द फ्यूचर पॉइंट, वो वाला काम करने से पहले ये काम कर लेगा। जैसे अभी पास में था, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर हिज मदर कम। तो ये वैसा हो गया, देखना पड़ेगा यहाँ पे मदर के बाद केम लिखा है तो सेकंड फॉर्म आएगी आई गेस, जो भी होगा ये देख लेना। ठीक, फिर उसके बाद हाँ, उस फ्यूचर विल हैव बीन एक्शन वाले में कि पहले काम को करने में इतना लगेगा, दूसरे को करने से पहले। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय द टाइम हिज फ्रेंड अराइव, बाय द टाइम अराइव। तो यहाँ देख, जब बिफोर हिज मदर केम है, यहाँ बाय द टाइम हिज फ्रेंड अराइव। तो ये बिफोर हिज फ्रेंड भी हो सकता है, मतलब दोस्त आने के पहले वो 2 घंटा पढ़ चुका होगा, मतलब ऑन गोइंग विद द ड्यूरिंग अंटल द फ्यूचर पॉइंट होने से पहले ये कर चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई प्रेजेंट, फ्यूचर और कंटिन्यूअस की। तो विच आर द टेंस मोस्ट वाइडली यूज, तो पहला आता है कौन सा टेंस मोस्ट वाइडली यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमनली यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, मतलब है वाला। फॉर हैबिट, रूटीन और जनरल फैक्ट के लिए होता है। और कैजुअल, आई गो टू कॉलेज एवरी डे, सी लाइक टी, सारी चीज़ों के लिए यही होता है कि डूअर लगा और फिर उसके बाद वर्क की फॉर्म लगा दो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअसली होता है, वेरी कॉमन फॉर द थिंग हैपनिंग राइट नाउ, और द टेम्परेरी सिचुएशन के लिए यही यूज़ होता है। आई एम मीटिंग, ही इज़ वॉचिंग टीवी, इन सारी चीज़ों के लिए यही यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए भी ये पास्ट इंडेफिनिट होती है, टू टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट, व्हाट आर द पास्ट इवेंट हुए हैं उन सब के लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है। तो देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब अपने टोटल 4 ही यूज़ होते हैं, 2 बीच के, एक आगा एक पीछे। तो यही मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक, लेस देख फ्यूचर इंडेफिनिट भी यूज़ होता है फॉर द प्लानिंग और फॉर द प्रॉमिस और द डिसीजन के लिए। आई विल कॉल यू लेटर, आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल मिलूँगा। तो यही हुआ, पीछे का एक पास्ट वाला यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट, और आगे का एक फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मतलब सिंपल टेंस ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेस यूजेस बट इम्पॉर्टेंट इन कन्वर्सेशन। अब देख कौन सा लेस इन, एक तो होता है पास्ट एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कि आई हैव कनेक्ट द पास्ट विद द प्रेजेंट, कनेक्ट करने के लिए होता है। ऑफन द इंग्लिश कन्वर्सेशन एंड लेस इन द हिंदी स्टाइल इंग्लिश। आई हैव द फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। शी हैज़ ऑलरेडी ईटन, वो पहले से खा ली होगी, तो वो इसीलिए यूज़ होता है। ठीक, अब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए भी यूज़ कर सकता है। आई वॉज रीडिंग फॉर द डिस्क्राइब व्हाट हैपनिंग इन द पास्ट,
क्या हो रहा कर रहा था उस पास्ट के टाइम पे। आई वॉज रीडिंग व्हेन यू कॉल, तो जब तुमने कॉल किया तब मैंने पढ़ा। तो देख मोस्ट कॉमनली क्या हो गया, बीच के दो, आगे पीछे का एक डिड और विल, ये यूज़ होता है। और अगर लगा लिए ज़्यादा यूज़ करना है तो पास में, तो पास का वॉज यूज़ हो जाता है, और प्रेजेंट का तो विल ही यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द कॉमन। और इसका परफेक्ट यूज़ हो जाता है प्रेजेंट का, तो ये हो गया। और रियली यूज़ होते हैं तो पास का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूजुअली लेस ऑफन, बहुत कम यूज़ होते हैं। मोर स्टोरी टेलिंग और फॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो डेली कन्वर्सेशन में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में समटाइम प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ हो जाता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज़ रियली यूज़ होता है और सारे।